कोई पूछताछ की होगी। कैसी पूछताछ? मुझे अपने अफसरों पर पूरा भरोसा है। अगर कैप्टन कपूर ने देखा कि रामचंद्र ने उसे ठीक से सल्यूट नहीं किया तो बिल्कुल ठीक ही देखा होगा। अफसर को हक है पनिशमेंट देने का। ठीक कहा सर आपने, लेकिन फिर आपने कैप्टन कपूर को ऑर्डर क्यों दिया कि वो रामचंद्र के प्रत्येक सल्यूट के जवाब में सल्यूट करे, वो भी पूरे 100 बार। कैप्टन, तुम्हें इस रूल का पता है कि नहीं कि जब अफसर ने वर्दी पहन रखी हो तब सल्यूट के जवाब में सल्यूट देना पड़ता है? सॉरी सर, हम कानून विभाग के अफसरों को सेना की इन शानदार परंपराओं का ज्ञान का। अच्छा सर, आपने रामचंद्र के लिए प्रतिदिन 2 किलो दूध और बादाम की अतिरिक्त खुराक, मेरा मतलब है एक्स्ट्रा डाइट क्यों लगाई? हमारी रेजिमेंट का रेजिंग देखा। रामचंद्र 5000 मीटर की दौड़ में अव्वल आया। उसकी टाइमिंग देखकर मैं दंग रह गया। सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 20 सेकंड ज्यादा। मुझे यकीन हो गया कि रामचंद्र ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है। बस इसीलिए अतिरिक्त दूध और बादाम की खुराक लगाई थी। तो क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? बिल्कुल। उत्तरी कमान खेलों के मुकाबले में रामचंद्र ने 5000 मीटर की दौड़ जीती। सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 5 सेकंड ज्यादा। तो क्या वो सेना का रिकॉर्ड तोड़? सेना का क्या, रामचंद्र तो पूरे एशिया का रिकॉर्ड तोड़ सकता था, लेकिन इंटर कमान मुकाबले से पहले ही ये हादसा हुआ। ठीक सर, तो रामचंद्र से पहले सेना की 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन कौन? क्यों? इस सवाल का क्या मतलब? कर्नल रावत, आप बचाव वकील से बहस नहीं कर सकते, उसके सवालों का जवाब दें। रामचंद्र से पहले कैप्टन कपूर 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन था। कैप्टन कपूर ये दौड़ क्यों हारा? मुझे क्या पता? हाउ द हेल आई नो? समटाइम यू आस्क स्टूपिड क्वेश्चन कैप्टन। सर आपको वैसे ही गुस्सा आ गया। मेरे प्रश्न का उत्तर तो बहुत ही आसान है। प्रत्येक विजय के पीछे सिर झुकाए खड़ी हुई पराजय। कैप्टन कपूर ये दौड़ इसलिए हारा क्योंकि रामचंद्र उससे तेज दौड़ा। कैप्टन रॉय को फिजूल के सवाल पूछने से रोका जाए। दौड़ में कौन हारा, कौन जीता, इस बात का कोर्ट मार्शल से कोई मतलब है? मतलब है मेजर कपूर, आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, और कोर्ट में बैठे सभी लोग जानते हैं कि मतलब है। हाँ तो सर, कैप्टन कपूर की पत्नी कहाँ है आज? मुझे क्या पता? कपूर से पूछो। कैप्टन रॉय किसी के घरेलू और पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल नहीं पूछ सकते। उसे किसी को भी बदनाम करने का कोई हक नहीं। कैसे की बदनामी? कोई पत्रकार बैठा है क्या? The whole proceeding is in camera. सेना में पर्सनल लाइफ एक सीमा तक होती है। There is no such in court a personal life in any army of the world. Understand? Continue, Captain. सर श्रीमती कपूर इन दिनों अपने पति के साथ क्यों नहीं रह रहे? कैप्टन रॉय, इनसे इस सवाल पूछने का मतलब? सर सीओ एक पिता के समान है, रेजिमेंट के परिवार का, और रेजिमेंट में घटी हुई कोई भी घटना कभी भी पर्सनल नहीं हुआ। सर मैं आपकी याद ताजा करता हूँ। कैप्टन कपूर की पत्नी आपसे मिली इस हादसे से ठीक 1 महीने पहले आपके दफ्तर में। बताइए सर, क्या शिकायत थी उन्हें? तुम्हें कैसे पता कि कैप्टन कपूर की बाइक मुझे मिली थी इस हादसे के ठीक 1 महीने पहले? तो भगवान हो क्या? नहीं सर, सच जानने के लिए भगवान बनने की जरूरत थोड़ी ना, जरूरत है तो सिर्फ थोड़ी सी ईमानदारी। कैप्टन कपूर की पत्नी अपनी दिल्ली में अपने माता पिता को उनसे मिलकर आई हूँ, और मुझे उस प्रार्थना पत्र की प्रति भी दी है जो आपको। बताइए सर, क्या लिखा था उसे? कैप्टन रॉय, किसी पर भी कीचड़ उछालने से रोका जाए सकता है। ये कोर्ट मार्शल कैप्टन कपूर की वाइफ की वजह से नहीं हो रहा। रामचंद्र ने कत्ल किया है इसलिए हो रहा है। कैप्टन रॉय, तो सवाल पूछ रही है उसका इसको ट्रायल से कोई वास्ता है? अगर है तो सवाल पूछे जाए रखो। बताओ चलो मेजर, बीच बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। सर मैं सीओ साहब से कोई और सवाल नहीं। कैप्टन कपूर की पत्नी उनके पास क्या शिकायत लेकर गई थी? मैं बताऊं। उस रात जब कैप्टन कपूर में से लौटा तो नशे में था। He was dead drunk। जब वो अपनी पत्नी के पास गया तो बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसने कहा, मत छुओ मुझे, You are drunk, you stinking, don't touch me। लेकिन कैप्टन कपूर तो नशे के घोड़े पर सवार था, अपनी पत्नी का गाउन फाड़ डाला और कहा, I have license to sleep with you। चुपचाप आ जाओ बिस्तर पर। जानती नहीं मैं कौन होता? तब उसकी पत्नी ने उसे धमकी दी, मुझे छूकर तो देखो, इस बार से उसे तुम्हारी शिकायत न की तो थू है मुझ पर। तब कैप्टन कपूर ने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारकर चीखा, सीओ तेरा यार लगता है, बाप लगता है तेरा, तू शिकायत करेगी मेरी सीओ से? उसने मेज पर रखी एस्ट्रे उठाई, अपनी पत्नी के सिर पर दे मारी। चोट कैप्टन कपूर के कान के पास जाकर लगी। कैप्टन कपूर की पत्नी बेहोश हो गई, लेकिन नशे में चूट कर
कहा अगर ये केस सिविल पुलिस को दे दिया गया तो सेना की कितनी बदनामी होगी। बात सब है, लेकिन कैप्टन कपूर की पत्नी तो एक योद्धा औरत है। उन्होंने और बचा सेने से इनकार दिया। उन्हें कोर्ट को लिख कर दिया है कि उनका जीवन खतरे में है, खुद अपने पति के हाथों, कैप्टन पीडी कपूर के हाथों। अगर कोर्ट चाहे तो मैं अस्पताल के सीईओ और बाकी अफसरों को पेश कर सकती हूँ गवाही के लिए, जिन्होंने बीच बचाव किया था ये केस दबाने में। कैप्टन रॉय, तुम नेक्स्ट लाइट हो। तुम्हारा बड़ा भाई भी नेक्स्ट लाइट था। पुलिस के हाथ का एनकाउंटर में तुम्हारे कैबिन में भी वही बगावत दिखती है। तुम सारे बात को बदनाम कर रहे हो। यू आर ए वेरी नेक्स्ट लाइट। फैमिली ऑफ मर्डर। मैं बोलूंगा डोंट यू डेयर टू टच मी। बच्चों बचाए। कैप्टन कपूर ने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि मेरा बड़ा भाई नक्सलवादी था। पुलिस के हाथों मुठभेड़ में मारा गया। वो बहुत बड़े और बहुत सच्चे सपने देखा करता था, और जो लोग सच्चे सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं वो कभी अपनी मौत नहीं मरते। उनकी मृत्यु हमेशा दूसरों के हाथों में। और ये भी सच है कि मेरा बड़ा भाई न्याय की जो लड़ाई बंदूक से लड़ रहा था, वही लड़ाई कानून की ताकत से लड़ रहा था। शायद कैप्टन कपूर को ये नहीं मालूम कि मेरा बड़ा भाई अगर नक्सलाइट था तो मेरे पिता आजकल कलकत्ता हाई कोर्ट में जज है। और कैप्टन कपूर, आपने किसी बहुत बड़े राष्ट्रवादी रहस्य का उद्घाटन नहीं किया। सेना में भर्ती होने से पहले पूछताछ की जाती है, परिवार के बारे में, चरित्र के बारे में। ये बात न सिर्फ पुलिस को पता है बल्कि भारत सरकार को भी। फिर भी मुझे सेना में रख दिया और आप जैसे अफसर के विरुद्ध केस लड़ने भेज दिया। शायद इसीलिए नाराज हैं आप मुझसे, कैप्टन पीडी कपूर। इस कोर्ट से ये रिक्वेस्ट है कि कैप्टन कपूर की इस बात को कोर्ट नोट ना करें। वो गुस्से और घबराहट में आके ऐसे फिजूल की बातें कर गया। He is tense after all. He is a human being. Really? Is he? आपका मतलब है कि गुस्से में कैप्टन कपूर को पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। मेजर पुरी, चाहे कोई अपने को शोभाबाज सुबह सिंह को क्यों ना खो गए, इससे न्याय की लड़ाई रुक तो नहीं जाएगी। लगता है इस बार आप गलत तरफ से युद्ध कर रही हैं, एक हत्यारे की तरफ से। इस बात पर सोचने, विचारने और निर्णय लेने का काम ना ही आपका है और ना ही मेरा। ये तो कोर्ट ही सोचे कि सीधा साधा अनुशासन प्रिय सैनिक अपने ही अफसर पर गोली क्यों चला बैठे। सब इंसान तो एक जैसे होते हैं, लेकिन एक इंसान जब जानवर बन जाए, जंगली जानवर, तो दूसरा अपने बचाव के लिए हथियार उठाएगा कि नहीं? उठाएगा, जरूर उठाएगा। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि रामचंद्र के मरने के डर ये भय घर करके बैठ गया हो कि कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर कभी भी उस पर घातक हमला कर सकते हैं। और जब बंद हो गए सारे रास्ते तो उसने शमशीर उठाई। ये आदमी अगर अपनी पत्नी पर हमला कर सकता है, जानलेवा हमला, तो पता नहीं इसने रामचंद्र के साथ क्या सलूक किया होगा कि उसने हथियार उठा लिया। घिर जाने पर, प्राणों का खतरा होने पर तो गाय भी सींग मारती है। फिर रामचंद्र तो एक सीधा साधा अनुशासन प्रिय सैनिक है जो शायद अपनी जान बचाने के लिए जान लेने पर मजबूर हो गया। अब कहीं आप ये तो साबित करने की कोशिश नहीं कर रही हैं कि उस एस्ट्रे मारने वाली घटना से रामचंद्र इतना डर गया, इतना दहशतजदा हो गया कि उसने गोली चला दी। जिस रात उसने गोली चलाई, हत्या की, उस रात इन दोनों अफसरों के पास हथियार के नाम पर छुरी कांटा भी नहीं था। ये कोर्ट मार्शल है मैडम, सबूतों और गवाहियों के आधार पर हो रहा कोर्ट मार्शल। सच्चाई बिल्कुल साफ साफ, पानी की तरह साफ, और आप इसे सेल्फ डिफेंस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन इंसान कब क्यों कैसे जानवर बन जाता है, इस बहस की जगह ये कोर्ट मार्शल नहीं। लगता है मिस रॉय किसी साइकोलॉजी के सेमिनार में पेपर पढ़ने आई है, कोर्ट मार्शल में वकालत करने नहीं। बिल्कुल ठीक कहा मेजरपुरी आपने। मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हम सब तो बहस कर रहे हैं छोटे से सच की तलाश में,
और ले बैठी मैं बड़े सच की लंबी लड़ाई। सॉरी, आई एम रियली सॉरी मेजर। समय कोर्ट से प्रार्थना है कि मुझे सूबेदार बलवान सिंह से कुछ सवाल पूछने की आज्ञा दीजिए। परमिशन ग्रांटेड। सूबेदार साहब, आप ये बिल्कुल भी ना सोचे कि मैंने आपको परेशान करने के लिए फिर से बुलाया। आप तो जानते ही सूबेदार एक पुल की तरह सीओ और जवानों के बीच बना हुआ है। उनके सुख दुख उनकी शिकायतें इसी पुल से होकर सीओ तक पहुंचती और सीओ भी इसी पुल, मेरा मतलब है कि आपके माध्यम से जवानों तक पहुंचता है। उनके बारे में कोई भी जानकारी हासिल करने का रास्ता आप ही हैं। बताइए, कोई गलत बात तो नहीं कर रही ना? अच्छा साहब, जब सीओ साहब ने रामचंद्र को प्रतिदिन 2 किलो दूध की अतिरिक्त खुराक, मेरा मतलब एक्स्ट्रा डाइट लगाई, तब क्या रामचंद्र कैप्टन कपूर का सेवादार अर्धली था? नहीं मैम, रेजिंग डे पर जब रामचंद्र ने 500 मीटर की दौड़ जीती, तब सीओ साहब ने उसके लिए एक्स्ट्रा डाइट का ऑर्डर दिया। इसके बाद ही रामचंद्र को कैप्टन कपूर के घर की अर्धली की ड्यूटी दी गई। सीओ ने खुराक लगाई कि रामचंद्र उत्तरी खेल मुकाबलों के लिए तैयारी करे, प्रैक्टिस करे, और लगा दिया आपने उसे कैप्टन कपूर का सेवादार। क्यों? नहीं मैम, कैप्टन कपूर ने मुझसे कहा था कि पता नहीं रामचंद्र को आपने- उनका सेवादार लगाओ। पता नहीं आपने मैम, किसी कैप्टन कपूर ने कहा था कि वो खुद रामचंद्र को दौड़ की तैयारी करवाएंगे, सुबह शाम उसके साथ दौड़ेंगे। वो 5000 मीटर की चैंपियन रह चुके हैं। मुझे उनकी बात ठीक लगी, इसलिए ठीक, तो कैप्टन कपूर का सेवादार बनने के बाद क्या रामचंद्र सवेरे शाम अभ्यास के लिए ग्राउंड में आता था? जी आता था। गुड। तो कितनी बार आया महीने में? इतने में साहब ऊंचा बोलिए, ऊंचा। कोर्ट को आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। महीने में 2 या 3 बार आता था प्रैक्टिस के लिए। सीओ ने खुराक लगाई और रामचंद्र अभ्यास के लिए नहीं आया? ये तो गलत बात है। जी मैम। फिर क्या किया? रामचंद्र से पूछा था मैं, उसने बताया कि प्रैक्टिस के टाइम कैप्टन कपूर घर का कोई ना कोई काम उसे बता दिया करते थे, इसलिए साहब, आर्टिलरी की ड्यूटी क्या होगी? उसके अफसर का सहायक, मेरा मतलब है सेवादार क्यों लगाया जाता है? रूल के मुताबिक तो अर्दली की ड्यूटी होती है अफसर की वर्दी तैयार करना, हथियार साफ रखना। लेकिन मैम आप तो जानती हैं। हाँ, जानती हूं। नियम और कानून तो केवल छोटे और कमजोर लोगों के लिए होते हैं। कहाँ मानते हैं रूल्स को बड़े और ताकतवर लोग? सहायक तो अफसर का निजी नौकर, मेरा मतलब है पर्सनल सर्वेंट बन जाता है। बाजार से सामान लाओ, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ, खाना बनाओ, खाना लगाओ, मेरे साहब के कपड़े प्रेस करो, और तो और साहब को हमेशा खुश रखो। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं सूबेदार साहब, क्योंकि आप अपने से बड़ों के खिलाफ एक्शन तो नहीं सकते ना। लेकिन मैम नॉर्दर्न कमांड की खेलों से पहले ही मैंने रामचंद्र को कैप्टन कपूर की घर की अर्दली की ड्यूटी से बदल दिया था। सिर्फ 10 दिन की लगातार प्रैक्टिस करके उसने रेस जीती। गुड। तो क्या आपने रामचंद्र को खुद अर्दली की ड्यूटी से हटाया या किसी और के कहने पर? साहब जवाब दो, क्या सीओ ने आपको रामचंद्र की ड्यूटी से हटाने का ऑर्डर दिया था? नहीं सर, मुझसे रामचंद्र ने शिकायत की थी। क्या शिकायत की थी रामचंद्र? मैम आप तो जानती हैं रामचंद्र छोटी जाति का है। कैप्टन कपूर उसे वो हरिजन कहकर पुकारते थे। मुझसे रामचंद्र ने ड्यूटी बदलने के लिए कहा, नहीं तो उसने सीओ साहब के दरबार में शिकायत करने का पक्का इरादा कर लिया। और मान ली गलत शिकायत आपने रामचंद्र की? अगर रामचंद्र को हरिजन कहा गया तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात? हरिजन शब्द तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया है। अगर रामचंद्र को हरिजन कहा गया तो ये गाली कैसे होगी? आपको सैनिकों की अफसरों के खिलाफ गलत शिकायत बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए सूबेदार साहब। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? मैम रामचंद्र ने बताया कि कैप्टन कपूर उसे गाली देते थे, चूड़ा और भंगी कहकर पुकारते थे। उनके दोस्त कैप्टन बरवा भी उसे चूड़े के पत्थर पुकारते थे। मैम तब क्या किया रामचंद्र ने? उसने उनके यहाँ ड्यूटी करने से इनकार कर दिया। ये साहस एक जवान का क्या अपने अफसर के घर ड्यूटी करने से इनकार करते? आप और सीओ साहब पहले ही बयान दे चुके हैं कि रामचंद्र अपनी ड्यूटी का बहुत पक्का और बहुत ईमानदार है। तो रामचंद्र के इनकार करने पर कोई एक्शन लिया आपने उसके खिलाफ? नहीं मैम। क्यों? आखिर क्यों? एक दिन अति हो गई। क्या अति हो गई? एक दिन कैप्टन कपूर के घर कुछ मेहमान आए हुए थे। ड्राइंग रूम में एक बच्ची ने पॉटी कर दी। कैप्टन कपूर ने रामचंद्र से पॉटी साफ करने के लिए कहा, उसने मना कर दिया। देसी भाषा में बताएं, पॉटी मतलब? कत्ती। रामचंद्र ने बच्ची
अपने कानों से। तो आपने सीओ साहब से रिपोर्ट की इस बात की? नहीं मैम, मैंने सोचा झगड़ा निपटा लूं। इतनी गंदी बिल्कुल ठीक सोचा साहब आपने। अन्याय की बात तो कभी नहीं फैलने देना चाहिए। उसे हमेशा से बड़े लोग दबाते आ रहे हैं, लेकिन शायद को ये नहीं मालूम कि यही छोटे छोटे अन्याय हमेशा बड़े अन्याय को जन्म देते। अगर आप सीओ साहब के नोटिस में ये बात लाते तो ना ये खून होता और ना ये कोर्ट मार्शल। बिल्कुल ठीक सोचा साहब आपने। सरकार ही बेवकूफ है तो कर्नल और सीओ बना दे। उसे तो सूबेदार को ही सीओ बना देना चाहिए। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? मुझसे गलती हो गई मैम। मुझे सीओ साहब को सब बता देना चाहिए था। शायद एक खून ना होता। खून फिर भी होता। आपसे कोई गलती नहीं हुई सूबेदार साहब। इस व्यवस्था का यही नियम है कि छोटे आदमी की गलती को वहीं दबा दो और बड़े आदमी की गलती देखकर आंखें बंद कर दो। नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई सूबेदार। आप जा सकते हैं। आपसे कोई और सवाल नहीं पूछे। सर, मुझे कैप्टन बीडी कपूर से कुछ सवाल पूछने की इजाजत दीजिए। परमिशन ग्रांटेड। अब अत्यधिक चश्मदीद गवाह कैप्टन बीडी कपूर की बारी है गवाही देने की। गार्ड, तो आपका फोन। तुम सुन लो, मैसेज ले लो। सर आपको ही फोन पर बुलाया है। कौन है? कहाँ से बात करना चाहता है? सर दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर जनरल साहब। 2 मिनट का ब्रेक। कर्नल साहब ने फोन सुन लिया? कोई खास बात? सर कर्नल नहीं, ब्रिगेडियर सूरज सिंह। दिल्ली से खुद जनरल साहब ने उन्हें प्रमोशन की बधाई दी है। कांग्रेस बधाई हो। बधाई हो सर। जगह बता देने की नहीं है। बैठ जाइए। Congrats, sir. We must celebrate the promotion. यस कैप्टन, वी मस्ट सेलिब्रेट। पार्टी होगी जरूर होगी। कैप्टन डॉयल, स्टार्ट विद द वर्क ऑफ कोड। सर, ये पदक आपको किसने? I got this medal आप for... हिंदी में जवाब दें। Sir, मुझे हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आता। I am allowed to speak in English. आपका जन्म कहाँ हुआ? अमृतसर। और पढ़ाई? अमृतसर। BA वहीं से किया। ओह, तो आपने बीए किया? मैंने आपके बीए और मैट्रिक के प्रमाण पत्र, मेरा मतलब है सर्टिफिकेट देखे। आपने दोनों में हिंदी विषय लिया और पास भी हुए। फिर भी आप शेर से वही, फिर भी मुझे हिंदी आ गई, लिखनी भी और बोलनी। खैर जाने दीजिए, फिर तो आप जवानों से भी अंग्रेजी में ही बात करते होंगे। टूटी फूटी ये हिंदी। टूटी फूटी हिंदी क्या? ऑफिसर हमेशा अंग्रेजी में बात करते हैं। अंग्रेजों के टाइम से चला रहा है। अंग्रेजों का टाइम खत्म हुए बरसों बीत गया कैप्टन। लगता है उनका हैंगओवर अभी खत्म नहीं हुआ। कैप्टन डॉयल, यहाँ भाषा का झगड़ा नहीं चल रहा है। कैप्टन कपूर अपनी बात अंग्रेजी में ठीक से बता सकते हैं, तो लेट हिम स्पीक इंग्लिश। सर,